नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका चौधरी है। मैं अनंता अस्पताल राजसमंद में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे पास मरीज सुंदर कंवर, वाइफ ऑफ विक्रम सिंह जी, उम्र 21 साल, मेरठा राजसमंद से 8 तारीख अक्टूबर को दोपहर में बेहोशी की हालत में भर्ती हुई थी। इस समय इनके 8 महीने का गर्भ था, बीपी बहुत ज़्यादा था और मरीज को घर पर बेहोशी से पहले 3 बार दौरे पड़ चुके थे रास्ते में। और बच्चा बहुत ही कमज़ोर था, बच्चे की धड़कन असामान्य चल रही थी। तो हमने घर वालों के साथ सलाह मशवरा करके मरीज की कंडीशन के बारे में बता करके जल्दी से जल्दी करीब 20 मिनट के अंदर ही मरीज को हमने डिलीवरी करवाया। उसके बाद भी माँ को होश नहीं आया, माँ की हालत गंभीर थी, बीपी ज़्यादा था, तो माँ को हमें 2 दिन आईसीयू में रखना पड़ा और बच्चे की हालत भी गंभीर थी, बच्चे को हमें एनआईसीयू में भर्ती रखना पड़ा। मेरा नाम मंजू है और ये मेरी ननंद है, सुंदर कौर नाम उनका। फिर हम इनको घर पे तान आई थी तो हम केलवा से और इनको लेके हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर लोगों ने बोला है कि बहुत सीरियस है और बचने के चांस भी बहुत कम है और बच्चा भी नहीं बच सकता है। अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो माँ को तकलीफ़ हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी पहले होगी नहीं और हो भी सकती है तो माँ को तकलीफ़ आएगी। तो फिर हमने बोला कि हमें माँ और बच्चा के, डॉक्टर ने बोला कि माँ और बच्चे में किसी एक को बचाना है। तो हमने बोला कि हमें माँ का बचा लो और हो सके तो दोनों को बचाना ही है। तो फिर डॉक्टर ने बोला दोनों का तो नॉर्मल है, मतलब लगेगा ही नहीं कि बच सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे हमारी। फिर बोला कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में ले गए थे इनको और फिर ऑपरेशन हुआ और हमें फिर वहाँ पर बच्चा हुआ और बच्चे बोले बाहर लाए तो बोले बच्चा बहुत सीरियस है कि बच्चा जी भी सकता है नहीं भी, 24 घंटे बाद पता चलता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है। तो फिर हम 24 घंटे इंतज़ार किया और 24 घंटे बाद डॉक्टर लोगों ने बोला कि बच्चा अब ठीक है और वो सांस ले रहा है और ठीक है, नॉर्मल है। आज 23 दिन बाद में माँ और बच्चा अच्छी हालत में यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। इस पेशेंट के माध्यम से मैं जो बताना चाहूँगी कि इसकी बीमारी को कहते हैं एक्लेम्सिया। इसमें क्या होता है कि मरीज का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से पूरे शरीर में कई अंगों पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ अगर मरीज को समय पर इलाज नहीं मिले तो मरीज को दौरा पड़ता है और इन दौरों की वजह से माँ और बच्चे दोनों की हालत को खतरा रहता है, दोनों की ही जान का खतरा रहता है। फिर इनको आईसीयू में रखा था मेरी ननद को, फिर इनको 3 दिन बाद आईसीयू से बाहर लाए और फिर बच्चे को हमें 23 दिन बाद बाहर दिया है और बोला है कि मतलब ठीक है। और अब आज डॉक्टर बोले कि मतलब ठीक है, बच्चा नॉर्मल है, पहले से ज़्यादा अच्छा है मतलब। और मेरी ननद के भी जीने का कोई चाह नहीं था, फिर भी आज वो ठीक है और बच्चा भी बहुत अच्छा है, सुस्त है, अच्छा है, रेडी है। तो एज अ कम्युनिटी हमें हर स्तर पर कोशिश करनी चाहिए, मरीजों को इस बारे में सलाह देनी चाहिए। जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि इस मरीज में उन्होंने मैग्नीशियम सल्फेट उसको देकर भेजा था दौरे के दौरान, जिसका बहुत ही बड़ा रोल था इस मरीज की जान बचाने के लिए। तो अगर हम ANC केयर थोड़ी सी और ध्यान से करें, जो कि WHO, भारत सरकार, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आपके घर आशा सहयोगिनियाँ आती हैं आपके घर बार बार जांच के लिए, तो उन सब की सलाह से अगर आप अपना पूरा इलाज करवाते हैं या किसी भी खतरे के लक्षण को आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो माँ की मृत्यु को बचाया जा सकता है। और इस केस में मदद करने के लिए मैं हमारी ICU टीम, NICU टीम और इस मरीज के घर वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। और हम थैंक यू करेंगे उन डॉक्टर का भी और हर वो स्टाफ का जिन्होंने हमारे लिए वो किया और हेल्प किया। और डॉक्टर से पहले से हम डॉक्टर का थैंक यू करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी, वरना बचने का कोई चांस नहीं था। मैं खुद थी वो साथ में और मेरे को पता है। और बच्चा आज बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक है और आज हमारी छुट्टी हो रही है, घर जा रहे हैं हम।